नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संघीय संसद के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संघीय संसद के बारे में। संघीय संसद की संरचना, सबसे पहले पढ़ते हैं संघीय संसद की संरचना। संघीय संसद की संरचना भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। ये राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 से बताता हमें। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। मनोनीत सदस्य, जिसमें से मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में जिनको विशेष अनुभव या ज्ञान प्राप्त होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 तो वो हो गए। जो शेष 233 हुए, उनमें से संघीय सदस्य इकाइयों को प्रतिनिधित्व करते हैं। सदन की प्रकृति एवं कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। सेवानिवृत्ति, जब रिटायर्ड कब होते हैं, ऐसे 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष, 1/3 इसके जो जितने सदस्य चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, उसमें से प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष, जो कि निर्धारित की गई है। और गठन और पहली बैठक इसकी कब की गई थी? राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। आगे चलते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी एवं विशेष प्रावधान। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। भारत का सभापति, जो उपसभापति होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के बारे में जो बातें लिखी है, यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, जो कि राज्यसभा के बारे में बताया गया है। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है, तब राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा का जो प्रथम उपसभापति था, श्री S.V. कृष्णमूर्ति राव थे। मंत्रिपरिषद जवाबदेही के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना, जो अनुच्छेद 90 में बताया गया है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। वह सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा। कम से कम इसे 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। पीठासीन न होना। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन नहीं होगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या राज्यवार जो आवंटन किया गया है, प्रत्येक राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे, उनकी संख्या दी गई है। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 और ओडिशा में 10। गुजरात में 11, ओडिशा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब, असम, तेलंगाना 7 और झारखंड 6, छत्तीसगढ़, हरियाणा 5। संघीय क्षेत्र दिल्ली में 3 है, जम्मू कश्मीर में 4, पुडुचेरी में 1। अन्य राज्य जो है, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सब में 1 सदस्य चुना जाता है राज्यसभा के लिए। प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनके नाम दिए गए हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का इनका प्रतिनिधित्व नहीं है इसमें। राज्यसभा की विशेष शक्तियां और संबंधित प्रधानमंत्री। विशेष शक्तियां क्या होती हैं राज्यसभा की? राज्य सूची पर कानून। ये पहला जो शक्ति है, राज्य सूची पर कानून, जो अनुच्छेद 249 कहता है, यदि राज्यसभा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद अस्थायी कानून बना सकती है। 1 वर्ष के लिए वैध है और 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा,
केवल राज्यसभा को अधिकार है कि उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं होगा। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, लोकसभा बाध्य नहीं है। 14 दिन का समय मिलता है, वापस नहीं लेने होने पर पारित माना जाएगा। न अस्वीकार कर सकती है और न संशोधन कर सकती है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी पहले राज्यसभा की सदस्य थी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जो है पहले सदस्य बने राज्यसभा के, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लोकसभा का परिचय एवं पुराना संसद भवन। संवैधानिक भाषा में कहते हैं लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। पहली बैठक के पश्चात स्थायी अपने 2 सदस्यों को एक अध्यक्ष, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। पुराना संसद भवन वास्तुशिल्प एवं ऐतिहासिक डोजियर। पुराना संसद भवन जो वृत्ताकार भवन था, डिजाइन जिसकी बनाई थी सर एडविन लुटियस एवं सर हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912 से 1913 के आसपास बनाई थी। नींव कब रखी गई थी? 12/2/1921 को रखी गई थी। और संरचना इसकी क्या है? बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी है। ऐतिहासिक समय रेखा अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय संसद। भारत की संसद में जो अमेरिकी राष्ट्रपति आए और जो बोले भी उस संसद में बोले भी, डी आइजनहावर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, वे राष्ट्रपति अमेरिका के जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे। रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये आए थे वो लेकिन संसद नहीं पहुंचे। लोकसभा की संरचना क्या होती है कि इसमें तो सदस्यों की संख्या मूल संविधान में 500 है, अधिकतम संख्या 550 है, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 संघीय क्षेत्रों से आती है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? जिसमें से 543 सदस्य हैं, 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। सीटों की संख्या 44वें संशोधन के अनुसार 2001 के अनुसार संख्या 2026 तक यथावत है। उसके बाद अगर बढ़ाई जाएंगी या फिर घटाई जाएंगी, उसके बाद ही 2026 के बाद ही बढ़ाई जाएंगी। भारतीय आंग्ल 104वां संशोधन 2020 में जो किया गया था, उसमें सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया था। जो आंग्ल भारतीय थे, इसमें से 2 सीटें कम कर दी गई थी। SC/ST आरक्षण, जो सदस्य चुने जाएंगे SC/ST से 84, SC से 84, ST के लिए 47 स्थान आरक्षित है। 104वें संशोधन 2019 द्वारा 2030 तक बढ़ाया गया है। 2020 से पहले इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। चुनाव जिसका होता है लोकसभा का गुप्त मतदान होता है। वयस्क मताधिकार जो कि 18 वर्ष के बाद ही मतदान कर सकते हैं। 61वां संशोधन जो 1989 के अनुसार है, जो मतदान आयु 18 वर्ष की गई, पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद फिर घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अच्छा, इन सभी लोकसभा की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आज सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र जो कौन सा है? बाहरी दिल्ली, जिसमें से 33,68,399 सदस्य गिने गए हैं। सबसे छोटा लक्षद्वीप है, जिसका लोकसभा क्षेत्र है, और सबसे लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाता है जो लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है लद्दाख, और सबसे छोटा चांदनी चौक, जिसमें जो 10 किलोमीटर के अंदर ही इसका क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है। अब बात करते हैं सदस्यता, योग्यताएं और कार्यकाल और गणपूर्ति की। क्वालिफिकेशन चेकलिस्ट, जो अनिवार्य योग्यता है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो। टर्म एंड एक्सटेंशन साइकिल, सामान्यतः 5 वर्ष, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा समय पूर्व पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इससे पहले अगर भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल के विस्तार में आपातकाल में संसद विधि द्वारा कार्यकाल बढ़ा सकती है एक बार में अधिकतम 1 वर्ष, और आपातकाल समाप्ति के बाद लगभग 6 महीने में इससे अधिक नहीं हो सकता। 1976 में 2 बार 1 वर्ष बढ़ाया गया था। मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होती है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो। गणपूर्ति थ्रेशोल्ड, अधिवेशन में राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए स्थगित किए जाते हैं। अधिवेशन क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाए या स्थगित किए गए जाते हैं, जो बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। गणपूर्ति जो होती है कि सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, अर्थात लोकसभा में 55 सदस्य, गणपूर्ति न होने पर सदन स्थगित विलंबित करना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है। ये जो लोकसभा की सीटें दी गई हैं प्रत्येक राज्य में, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40,
तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, उड़ीसा में 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11 और हरियाणा 10। ये लोकसभा की सीटें हैं। पहले जो राज्यसभा की सीटें प्रत्येक राज्य से दिया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 31 सीटें थी। अब इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं, ये 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अन्य राज्यों की भी सीटों का आवंटन दिया गया है। उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, मेघालय 2, अरुणाचल 2, मणिपुर में 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड मिजोरम 1-1। दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5, दादरा नगर हवेली में 2, लद्दाख 1, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1। संयुक्त बैठक विधेयक या व्यक्तिगत लैप्स या अधिकार अविश्वास प्रस्ताव। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? बुलाने के नियम का क्या है कि असहमति या 6 माह बीतने पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। नोट, लोकसभा विभाजन के बाद भी हो सकती है, सूचना पहले दी गई हो तो। अपवाद इसमें क्या है कि संयुक्त धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग से पारित होता है, अनिवार्य होना और लागू नहीं है। अगर ये सभी अलग अलग पारित होता है तो बैठक बुलाना अनिवार्य नहीं है। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। विधेयकों की व्यापकगत होना। अनुच्छेद 17 होना। 17 के कारण विधेयक व्यक्तिगत नहीं होता है। स्थिति तो राज्यसभा में लंबित, लोकसभा में पारित नहीं है। लोकसभा विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होता है। स्थिति 3, लोकसभा में लंबित या पारित होकर राज्यसभा में लंबित, विघटन पर व्यक्तिगत होता है। अविश्वास प्रस्ताव। केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। पारित होने पर सरकार इस्तीफा। संविधान में उल्लेख नहीं है। तारांकित प्रश्न। एक दिन में अधिकतम 20। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। पदाधिकारियों के कार्यात्मक नियम। निर्वाचन इसका कैसे होता है? लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। शपथ। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। त्यागपत्र। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। पद से हटाना हो तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से के बहुमत से पारित द्वारा संकल्प। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रिक्त नहीं करता है। पीठासीन अधिकारियों का पैनल। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए 6 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति एक पीठासीन होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चयन तक वह कार्य करता है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य या अधिकार। सदन का संचालन करना होता है। नंबर 1, मतदान और निर्णायक मत लेना होता है। धन विधेयक का संयुक्त बैठक करना होता है। विपक्ष का नेता और ऐतिहासिक तथ्य देना होता है। नया संसद भवन एवं लोकसभा अध्यक्षों की सूची है। नया संसद भवन आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को, उद्घाटन 28 मई 2023 को। इसी दिन 75 रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ था। निर्माण इसका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स डिजाइन विमल पटेल ने किया था। आकार इसका त्रिकोणीय है। द्वार इसके जल थल नभ कर्म ज्ञान और शक्ति से सुशोभित है और प्रतीक चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक कांस 6.5 मीटर। लोकसभा मोर थीम, राज्यसभा कलम थीम और प्रांगण में बरगद है। शेंगोल जो कि न्याय का प्रतीक राजदंड है, लगभग 5 फीट लंबा, नदी के साथ स्थापित है। क्षमता इसकी है कि 888 लोकसभा में और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। आज तक के जो लोकसभा के अध्यक्षों की सूची रही है, पहले जेगी मावलंकर और अभी जो करंट में चल रहे हैं वो ओम बिड़ला है। संसद सदस्यों के संबंधित विशेष प्रावधान व नियम। अनुपस्थिति और विधि मान्यता में बिना अनुमति 60 दिनों से अधिक अनुपस्थिति होने पर सदस्यता समाप्त, तो एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। कार्यवाही या विधि मान्यता। अनुच्छेद। अयोग्य व्यक्ति की उपस्थिति मतदान के बावजूद कार्यवाही विधिमान्य होगी। बिना शपथ मतदान पर 500 रुपए प्रतिदंड होगा। गिरफ्तारी से छूट एवं भाषा। गिरफ्तारी से छूट सत्र के 40 दिन पूर्व व 40 दिन बाद तक केवल सिविल मामलों में छूट, आपराधिक निवारक और निरोध में नहीं। भाषा इसकी क्या होती है? कार्य हिंदी अंग्रेजी में पीठासीन अधिकारी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। स्थगन प्रस्ताव में पेंशन। स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति सार्वजनिक महत्वपूर्ण के मुद्दे पर लाया जा सकता है। न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन शाम होता है और जो शाम 4 बजे लाया जाता है। पेंशन इसकी क्या होती है? भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन 1976 से लागू की गई है।
अयोग्यता। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के भाग 3 से लिया गया 2 वर्ष या अधिक सजा पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगले 6 साल तक चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ सकता। अयोग्य पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से लिया करता है। अब आगे बढ़ रहे हैं अगले इसमें, जो कि हमारा प्रश्नोत्तरी है। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद की संरचना। भारतीय संसद कितने किनसे मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 में केवल लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति और लोकसभा से, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 245, 250, 543, 233। इसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है राज्यसभा की। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बिना पूछे बता देना 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए? जिसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष होती है और राज्यसभा की होती है 25 वर्ष। नहीं, सॉरी, लोकसभा की होती है 25 वर्ष और राज्यसभा की होती है 30 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? अनुच्छेद 249, 312 और 108, 110। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं? राज्यसभा के लिए पूछा है तो 31 बता देना। अगर लोकसभा के लिए पूछा है तो 80 बता देना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आगे चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या राज्यों और यूटीज को मिलाकर कितनी है? अभी तक क्या होता था कि 552 होती थी, लेकिन 2020 के संशोधन में 550 कर दिए गए। 2 जो एंग्लो इंडियन हटा दिया गया जो होते हैं, तो अब संख्या होगी 550। इस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 42वां संशोधन, 44वां, 61वां और 84वां। तो 61वां संशोधन में जो मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी 21 वर्ष से घटा करके। लोकसभा के गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? लगभग 1/10 भाग यानी कि 55। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? 110, 118, 108 या 75? इसका आंसर हो जाएगा 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से? जी मावलकर। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 28 मई 2023। अभी मैंने पढ़ाया पिछले इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।